नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 20वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, आज शुक्रवार है तो 126 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो सबसे पहले ये बताइए कि एक सप्ताह में टोटल कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर आज शुक्रवार है तो आज से 126 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे नंबर दिया गया है उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 126 में तो 7 एकम 7 और 7 अठे 56, यानी यहाँ पे नंबर जो है वो पूरा नंबर कट जा रहा है। तो जब पूरा नंबर कटेगा तो जो भी आज का दिन होगा वही सेम डे 126 दिन बाद होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शुक्रवार होगा, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 128 दिन रहता, अगर यहाँ पे 128 दिन रहता तो फिर क्या करते? 7 से डिवाइड करते 128 में। तो शेषफल जब 126 था तो नंबर पूरा कटा है। जब 128 रहता तो क्या होता है, यहाँ पे शेषफल कितना बचता? शेषफल बचता 2 बचता हमारे पास। ठीक है, जब शेषफल 2 बचा है तो क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आज शुक्रवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेषफल मेरे पास 2 बचा है। तो जब आज शुक्रवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद कौन सा दिन होता? तो संडे होता। अगर क्वेश्चन में रहता 128 दिन बाद तो कौन सा दिन होता? तो संडे होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? 126 दिन बाद क्या होगा? तो फ्राइडे होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। ठीक है, ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर का आपको बताना है कि नीचे क्या है? जल है, यानी पानी है। इस फिगर का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कभी भी अगर प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे कि जो भी इमेज में जो भी चीज़ ऊपर होगा वो सेम चीज़ क्या होगा? नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पानी कहाँ पे है? नीचे है। जब पानी नीचे है तो जो भी आकृति में ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस फिगर के बीच में क्या है? एक कोण है, एक कोण है। तो कोण ऊपर है तो कोण यहाँ पे क्या होगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ये क्रॉस है तो कोण कहाँ पे होगा? नीचे हो जाएगा। तो कोण चारों ऑप्शन में से नीचे कहाँ पे है? तो यहाँ पे कोण 3 गो में नीचे है और पहला वाला में कोण ऊपर ही है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा कोण क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोण ऊपर है तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आइए दूसरा ऑप्शन में। ठीक है, क्या बोले हैं आपसे कि जो भी चीज़ ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो भी चीज़ ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल का फेस ऊपर है तो यहाँ पे ट्रायंगल का फेस नीचे हो जाएगा इस तरीक़ा से। ठीक है, अब किस फिगर में ट्रायंगल का फेस नीचे है? तो इसमें तो ट्रायंगल का फेस ऊपर है। अब देखिए इसमें क्या है? ट्रायंगल का फेस नीचे है लेकिन यहाँ पे क्या है? राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया है ना। यहाँ पे क्या हुआ? लेफ्ट साइड में आएगा। तो जो भी अगर फिगर चेंज होगा तो उसका साइड चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैच कराइए एक बार। कोना क्या है? ऊपर है तो यहाँ पे कोना भी नीचे आ गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे सर्कल है तो ऊपर सर्कल हो गया है और ट्रायंगल का फेस ऊपर है तो ट्रायंगल का फेस नीचे हो गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, एक भिन्न है, तो विषम का चयन करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है? PSRO। अब ये बताइए कि इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा आपको। जैसे P, अब देखिए P के बाद क्या होता है? P के बाद Q। ठीक है, P के बाद Q और R के बाद S। देख रहे ना कैसे रिलेशन बन रहा है? पहला और लास्ट का और तीसरा और दूसरा का, PQRS।
अब देखिए यहाँ पे VWXY, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है VYXW, तो पहला और लास्ट का तो VWXY, ठीक है। इसमें देखिए CGE और L, तो पहला C के बाद L आता है क्या? नहीं आता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं लग रहा है। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, JMLK, J के बाद K फिर L और M, यानी पहला का रिलेशन लास्ट वाला के साथ और तीसरा का रिलेशन दूसरा वाले के साथ। तो हमारा ऑप्शन ए के साथ हो रहा है, ऑप्शन बी के साथ हो रहा है, ऑप्शन डी के साथ हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसके साथ रिलेशन वैसा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है नीचे दिए गए शब्दों का वेन आरेख बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा है माँ, पिता और महिलाएं, तीनों में क्या रिलेशन आपको लग रहा है? जैसे माँ, पिता और महिलाएं, ठीक है। माँ और महिला स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। दोनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। और ये पिता जो है क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। जो पिता जो है वो पुल्लिंग है, यानी सभी माँ क्या होती है? महिला ही होती हैं। माँ हम किसको बोलते हैं? सिर्फ महिला को ही तो बोलते हैं ना। अगर इसको हम मान लीजिए कि इस सर्कल को माँ मानते हैं, तो माँ के तो अंदर ही ना महिलाएं आती है, यानी सभी माँ जो होती है वो क्या होती है? महिलाएं ही होती हैं, ठीक है। सभी माँ महिलाएं होती है। और पुरुष का पिता बचा, तो पिता हमारा यहाँ पे इस माध्यम से हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है ई एफ का भाई है, ठीक है। एफ का भाई कौन है? एफ का भाई है ई, एफ का भाई है ई। भाई बहन का रिलेशन हमेशा सेम जनरेशन में होता है। फिर डी ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है? डी है। ई की पत्नी डी है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। तो पति पत्नी का रिलेशन भी सेम जनरेशन में होता है। ये हो गया डी, ये हो गई पत्नी, पत्नी, और ये होगा पति और भाई, ठीक है। एफ का भाई होगा, ठीक है। आगे देखिए, जी एच का पिता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफ जी की बहन है। जी की बहन कौन है? एफ है। जी की बहन एफ, ठीक है। एफ जी की बहन है। एफ जो है वो एफ जी की बहन है, चलिए बहन है। आगे देखिए, क्वेश्चन में एक लाइन छूटा, यहाँ पे छूटा है, जी एच का पिता है। एच का पिता कौन है? जी है। एच का पिता है जी, पिता है जब एच का, तो यहाँ पे एच का पिता हो गया जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ई जी से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है? चलिए देखते हैं कैसे कीजिए इसको। भाई, पुत्र, शाला, पिता, तो ये जब सेम जनरेशन में दिया है तो सेम जनरेशन में क्या होता है? या तो भाई होगा, या तो पति होगा, या पत्नी हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन भाई है। आगे देखते हैं, पुत्र, पुत्र नहीं होगा क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में एक जनरेशन का गैपिंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेम जनरेशन है, तो पुत्र नहीं होगा, ठीक है। शाला, शाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, पिता, पिता भी नहीं होगा क्योंकि पिता में भी एक जनरेशन का गैपिंग होता है। बचा हमारा ऑप्शन ए, भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को जारी रखेगा, ठीक है। अब श्रृंखला देखिए किस हिसाब से श्रृंखला आगे ये बढ़ा है, ए बी जेड, ठीक है।
ABZ CDY EFX GHW। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? AB CD EF GH, यानी स्टार्टिंग का 2 लेटर क्या है? लगातार है, ABCDEFGH। तो यहाँ पे क्या होगा? I, ठीक है, I और J। अब देखिए यहाँ पे क्या है? लास्ट में Z है, Z Y X W। तो यहाँ पे सिंपल सा V होगा, मिलाइए, VWXYZ, सीक्वेंस मैच कर रहा है। अब इधर से आइए यहाँ पे ABCDEFGHIJ, IJ और V, कौन सा ऑप्शन है? IJV, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, यानी जो रिलेशन पहला का दूसरे के साथ है वही सेम रिलेशन तीसरे और चौथे के साथ कैसे होगा? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है 12 और 140। तो ये बताइए कि 12 और 140 के बीच में रिलेशन कैसे है? 12 का 140 कितना गुना है? तो 12 दहा के 120 और 12 दूनी 24। तो यानी मल्टीपल का रिलेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, गुना का काम रिलेशन काम नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 144 से ये नंबर कितना कम है? 144 से 4 कम है। ठीक है, अब वही सेम रिलेशन यहाँ पे लगाइए। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81। इसमें क्या किए हैं? -4 किए हैं ना, तब ना जाके 140 आया है। यहाँ पे क्या है? 140 आया है, -4 करने के बाद सेम इसमें से भी 4 माइनस कीजिए। 81 माइनस 4 कितना होता है? 77। 77 ऑप्शन में है क्या? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी जो फिगर में जो हिडन नंबर है ये आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर फिल होगा। तो ये देखिए इस नंबर में किस सीक्वेंस से यानी किस रिलेशन से डी और एच के हिसाब से 144 बन रहा है। डी और एच से में कौन सा ऐसा रिलेशन है जिससे वह नंबर 144 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि अल्फ़ाबेट में डी कितना नंबर पे आता है? तो डी आता है 4 नंबर पे। एच कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। हमको क्या बनाना है? इसको 144 बनाना है। कैसे होगा ये देखिए, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 8 4 कितना होता है? 12। ठीक है, 8 4 12 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 8 4 12 और 12 का स्क्वायर 144। पहला मैच कर गया। दूसरा, अल्फ़ाबेट में टी कितना नंबर पे होता है? तो टी होता है 20 नंबर पे। बी कितना नंबर पे होता है? बी होता है 2 नंबर पे। तो 20 और 2 22। फिर क्या करेंगे? 22 का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो ये भी हमारा मैच कर गया। सेम यही रिलेशन इसमें लगाएंगे। अल्फ़ाबेट में एफ कितना नंबर पे होता है? 6 नंबर पे। एच कितना नंबर पे होता है? 8 नंबर पे होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे 8 6 होता है। ठीक है, और 14 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 है क्या कोई ऑप्शन में? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी जो भी यहाँ पे नंबर होगा इस नंबर पे कितना फिल होगा? 196। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है दिए गए शब्दों को वर्गानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी जो शब्द दिया गया है इस शब्द को डिक्शनरी में कैसे हमको मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला लेटर क्या है? एम, एम, एस और पी। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है? तो एम आता है। लेकिन यहाँ पे एम कितना है? एम यहाँ पे 2 है ना। अब इन दोनों एम में से सबसे पहले कौन आएगा? देखिए यहाँ इसमें भी एम है और इसमें भी एम है, दोनों में एम है। अब एम के बाद क्या है?
आई है, तो आई और ओ में पहले कौन आता है, तो आई आता है, ठीक है ना। पहले कौन आएगा, आई आएगा, MIND, माइंड। तो माइंड यानी ए वाला मिलेगा, ए। अब इसको खत्म कीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें से अल्फाबेट में सबसे पहले इन तीनों में से कौन मिलेगा, MS और P में सबसे पहले मिलेगा M, सिंपल सा बात है। तो A के बाद B होगा, ठीक है। अब ये भी खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास दो, S और P। तब ये बताइए कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, P आता है या S आता है। तो सबसे पहले जी बिल्कुल P आता है ना, सबसे पहले P आता है। तो A, B और P कितना नंबर पे है, तो D पे है ना। तो यहाँ पे A, B, D। तो सिंपल सा क्या बचा, C बचा। A, B, D, C कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।